मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जितना आम किताबों में लिखी हुई होती है उतना मैं बता चुका हूं। अब हम बता रहे हैं था, तिथि, तेथे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो ये बनेगा कैसे। मैंने पहले ही आपको कहा था, मैंने पहले ही आपको डराया था कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। तो आइए देखिए, अब आ ई या ये जितना था वो मैं इसके पिछले वीडियो में पूरा कर चुका हूं। अब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है था, तिथि, तेथे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पहचान। पहला पहचान मैंने चर्चा कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो पहले पिछले वीडियो देखिए, फिर इसमें आइए, ठीक है। तो था, तिथि, तेथे कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले समझिए, जो वर्ब होता है इंग्लिश में, जो वर्ब होता है, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, खाना, पीना, दौड़ना, बैठना, रुकना, गाना, टहलना, ये सब वर्ब है। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ हम दो प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने वर्ब हैं दो ही प्रकार के हैं, लेकिन हाँ, इस हिसाब से देखिएगा तो दुनिया में जितने वर्ब हैं दो ही प्रकार के हैं। जैसे एक होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जिस वर्ब से जिस काम को आप करें और उसमें एक्शन करना पड़े आपको। जैसे हिलाना डुलाना पड़े आपके शरीर को, है ना। बिना शरीर के हिलाए डुलाए आपका वो काम नहीं हो सकता। तो शरीर को हिलाना डुलाना पड़ जाए, शरीर के किसी अंग को भी, तो वो हुआ एक्शन वर्ब। और शरीर को हिलाना डुलाना ना पड़े फिर भी आप वो काम कर रहे हो, है कि नहीं, से कर रहे हो, या किसी भी तरह से जिसमें आपका शरीर हिल डुल नहीं हो, एक्शन नहीं हो रहा हो, तो उसे कहेंगे नॉन एक्शन वर्ब, है जी। जैसे एक्शन वर्ब क्या है, जैसे गो, जाना। आप कोई आदमी जाएगा कैसे, ऐसा नहीं ना खटिया में सुतल रहेगा और बोलेगा हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जाने के लिए उसे मूवमेंट तो करना होगा ना भाई। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, पैर हाथ पैर घुमाना होगा, हिलाना डुलाना पड़ेगा ना। तो गो हो गया एक्शन वर्ब। स्पीक, बोलना। आप आदमी कैसे बोलेगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो देखिए जबान हिल रही है कि नहीं, एक्शन हो रहा है ना। तो एक्शन। ईट, खाना। कोई कैसे खाएगा, मुंह खोलेगा, हाथ से लेगा, एक्शन हो रहा है ना। तो कहते हैं एक्शन वर्ब्स। और नॉन एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक्शन ना हो। कहिएगा सर बिना एक्शन का काम कैसे होगा। देखिए, लव, प्यार करना, एक्शन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, तो मैं बैठे बैठे मन में सोच रहा हूं उसके प्रति प्रेम है, मेरा विश्वास है, उसके प्रति इज्जत है, तो ये प्रेम है। और चुम्मा चाटी वाला प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसमें एक्शन करना पड़ेगा बात समझ में आई ना। तो लव, प्यार करना, कोई एक्शन नहीं। थिंक, सोचना। कोई आदमी सोच रहा, बैठ के आराम से बैठकर कोई बात सोच रहा है, एक्शन करने की जरूरत नहीं, आराम से सोच रहा है, दिमाग बस उसका काम कर रहा है। आप देख थोड़े पा रहे हैं कि वो एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। हेट, किसी से नफरत कर रहे हैं, मन ही मन उसे नफरत कर रहे हैं, एक्शन करने की जरूरत नहीं, हाथ पैर हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं। लाइक, पसंद कर रहे हैं कुछ, हाथ पैर डुलाने हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, लाइक, पसंद कर रहे हैं। क्या ऐसा थोड़े कि मैं अंग्रेजी पसंद कर रहा हूं तो हाथ पैर हिलाएंगे, भैया मैं अंग्रेजी पसंद कर रहा हूं भैया, ऐसा है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये नॉन एक्शन वर्ब हुआ, ठीक। एक्शन वर्ब क्या है, जिसमें पैर हाथ शरीर आपको हिलाना डुलाना पड़े। और नॉन एक्शन वर्ब्स जिसमें आपका शरीर हिले डुले नहीं, बिना हिले डुले कोई काम हो रहा हो, ठीक है। अब देखिए, जो एक्शन वर्ब होता है उसे बनाने के लिए आप यूज टू का यूज करते हैं, और यूज टू का यूज करते हैं और वुड का यूज करते हैं। मैं अभी डिटेल से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल आप समझिए, एक्शन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, तिथि, तेथे इस तरह से अगर आएगा तो आपको यूज टू का यूज करना पड़ेगा एक्शन वर्ब के लिए। और अगर नॉन एक्शन आ गया तब आप फिर भी आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूला के अनुसार भी इसे बना सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब को। यानी कि जो वर्ब नॉन एक्शन कर रहा है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूला, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसके फॉर्मूला के हिसाब से भी आप इसे बना सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब को, और यूज टू से भी बना सकते हैं। लेकिन जिसमें एक्शन वर्ब हो, जिसमें एक्शन हो रहा हो, उसे सिर्फ आप यूज टू से ही बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नहीं बना सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो मैं भी बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना छोटा सा फर्क आप समझे कि नहीं।
एक्शन वर्ब रहेगा यूज टू से बनाएंगे, नॉन एक्शन वर्ब रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, है ना। मोस्टली अधिकतर मामले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे अगर नॉन एक्शन वर्ब रहा तो। कहीं कहीं किसी मामले में यूज टू का भी यूज हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए एग्जांपल देखिए तब आपको समझ में आएगा। मैं जामताड़ा जाता था, मैं जामताड़ा जाता था। अब जाना एक्शन था ना, एक्शन है ना, एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब है तो यूज टू से बनाएंगे। सब्जेक्ट में आई, उसके बाद लगेगा यूज टू, आई यूज टू, उसके बाद वर्ब क्या है जाना, आई यूज टू गो, उसके बाद जमताड़ा, ऑब्जेक्ट है जमताड़ा तो जमताड़ा, जमताड़ा एक जगह है उसके पहले टू, आई यूज टू गो टू जमताड़ा, हो गया। एक्शन है तो यूज टू से बनाए। वह अंग्रेजी बोलती थी, वह अंग्रेजी बोलती थी, एक्शन कर रही होगी ना जब बोलते वक्त। तो वह सी यूज टू, वर्ब क्या सर बोलना, स्पीक, सी यूज टू स्पीक, ऑब्जेक्ट में बच गया अंग्रेजी, उससे हो गया इंग्लिश, सी यूज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक। वे लोग प्यार करते थे, मैंने अभी क्या कहा, प्यार करना जरूरी नहीं कि आप एक्शन करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या है, वे लोग, दे, प्यार करना क्या होता है, लव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आप पढ़े हैं तो जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो लव का सेकंड फॉर्म लव्ड, तो दे लव्ड, दे लव्ड। ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे दे यूज टू लव, ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना, दे यूज टू लव ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं हो रहा ना, तो एक्शन नहीं हो रहा तो अधिकतर मामले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। यूज टू से भी बना सकते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बना सकते, लेकिन मोस्टली अधिकतर मामले में आपको पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ही काम करेगा। अधिकतर मामले में थोड़ा कहीं इक्का दुक्का सेंटेंस आ जाएगा जहां आप जो है यूज टू से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वे लोग प्यार करते थे, दे लव्ड। हम लोग किताबें पसंद करते थे, पसंद करना नॉन एक्शन वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट में हम लोग वी, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म पसंद करना, लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड, वी लाइक्ड, ऑब्जेक्ट में है किताबें, बुक्स, वी लाइक्ड बुक्स। हाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं वी यूज्ड टू लाइक बुक्स, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मोस्टली अधिकतर मामले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है नॉन एक्शन वर्ब में। आइए, तुम खाना नहीं खाते थे, खाना खाना एक्शन है ना, सब्जेक्ट में क्या यू। अब देखिए भैया एक्शन हो रहा है कि नहीं, खाना खाने के लिए, तो एक्शन हो रहा तो फिर यूज टू से बनाएंगे, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे सर, तो नहीं रहेगा ना, तो यूज टू का नेगेटिव होता है डिड नॉट यूज टू, क्या हो जाएगा भैया, डिड नॉट यूज टू। तो तुम खाना नहीं खाते थे, यू डिड नॉट यूज टू, उसके बाद वर्ब क्या सर, खाना, खाना खा ईट, यू डिड नॉट यूज टू ईट, उसके बाद खाना है फूड, यू डिड नॉट यूज टू ईट फूड, हुआ कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप लोग गुस्सा रहे होंगे, करेंगे सर आप बार बार एक ही बात कहते हैं, लेकिन क्या करें भैया, सब आप जैसा समझदार नहीं होता, कुछ कुछ बेवकूफ भी होता है, उसके लिए बार बार समझाना पड़ता है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आप गुस्सा मानना चाहे तो मानिए, मेरे पिछले वीडियोस देखिए तो ही आपको ये बात समझ में आएगी। डायरेक्ट अगर कूद कर यहाँ आ गए हैं तो नहीं समझ में आने वाला है भैया, ठीक है। मीरा नहीं दौड़ती थी, सब्जेक्ट में क्या है मीरा, अब नहीं दौड़ती, दौड़ना क्या है भैया, दौड़ना एक्शन वर्ब है ना, एक्शन है तो कैसे बनाएंगे, यूज टू से। मीरा नहीं दौड़ती थी, मीरा डिड नॉट यूज टू, नहीं का क्या हुआ, डिड नॉट यूज टू, ठीक है। यूज टू का नेगेटिव डिड नॉट यूज टू, मीरा डिड नॉट यूज टू, दौड़ना का अंग्रेजी रन, मीरा डिड नॉट यूज टू रन, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा, मीरा डिड नॉट यूज टू रन, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, ये वाला तो हम लोग पढ़ लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट पहले खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी यूज टू और वुड में, ये वाला भैया पहले पढ़ लिए हैं। अगर नॉन एक्शन वर्ब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाइएगा, है कि नहीं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट पहले पढ़ चुके हैं। और अगर एक्शन वर्ब रहेगा तो यूज टू का यूज होता है, ठीक है। और मैंने कहा कि नॉन एक्शन वर्ब में भी यूज टू का यूज कहीं कहीं हो जाता है। मैं तुरंत आपको बताने वाला हूं कि सर नॉन एक्शन वर्ब में भी यूज टू का यूज कहां हो जाता है, उसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं आपको। लेकिन फिलहाल देखिए, जैसे मान लीजिए हम यूज टू का यूज करें, ठीक, और उसमें नहीं आ जाए, इंटरोगेटिव आ जाए, नेगेटिव इंटरोगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्या करें, कैसे बनाए। तो मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया कि अगर नहीं आ जाए तो उसका अंग्रेजी होगा डिड नॉट यूज टू, ठीक। देखिए मैं चार टेंस मैंने लिखा है। हसीना मुझे बुलाती थी,
सिंपल बनाइए बुलाना। अब बुलाना एक्शन वर्ब है ना भैया, एक्शन वर्ब है ना, तो यूज टू का तो यूज होगा ही। तो हसीना यूज टू कॉल मी, हसीना यूज्ड टू कॉल मी, डी जोड़ दीजिएगा, हसीना यूज्ड टू कॉल मी। सर ये हसीना कौन है? अरे यार कौन है मुझे भी नहीं मालूम, ये नाम मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, हसीना मुझे बुलाती थी, तो सर आपको नहीं मालूम तो आपको कैसे बुलाती थी? अरे मुझे नहीं बुलाती थी, मैंने कोई सिर्फ यूं ही लिख दिया भाई बनाने के लिए, ठीक है। हसीना मुझे बुलाती थी, हसीना यूज्ड टू कॉल मी, ठीक। अच्छा लीजिए आप ही की बात, हसीना मुझे नहीं बुलाती थी, ठीक है। अब खुश? हाँ देखो हंस रहे हैं, खुश है ना। पहले उदास हो गए होंगे कि खाली मास्टरवे को बुलाती थी और हम लोग, है ना। हसीना मुझे नहीं बुलाती थी, हसीना डिड नॉट यूज टू कॉल मी, ठीक। हसीना, अब देखो पहले था क्या, हसीना यूज्ड टू कॉल मी, नहीं बुलाती थी, डिड नॉट यूज टू, हसीना डिड नॉट यूज टू कॉल मी, ठीक। अगला देखिए, क्या हसीना मुझे नहीं बुलाती थी? तो पता चला मास्टरवे को बुलाती थी। क्या हसीना मुझे नहीं बुलाती थी? पहले लगेगा शुरू में डिड। भैया क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं। मैं बार बार डिस्कस करता हूं इसके बारे में, तो मैं अभी टाइम बर्बाद ना करूं, डायरेक्ट आता हूं। क्या हसीना मुझे नहीं बुलाती थी? डिड शुरू में आएगा, डिड सब्जेक्ट में हसीना, डिड हसीना नॉट यूज टू कॉल मी, डिड हसीना नॉट यूज टू कॉल मी। हसीना मुझे क्यों नहीं बुलाती थी? हाँ अब पता चला, सच में मास्टरवा को नहीं बुलाती थी, है ना। हसीना मुझे क्यों नहीं बुलाती थी? सबको बुलाती थी, मुझे अकेला नहीं बुलाती थी। हसीना मुझे क्यों नहीं बुलाती थी? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, क्यों का अंग्रेजी वाई, वाई डिड हसीना नॉट यूज टू। अब देखिए जब डिड दे दिए तो यूज डी नहीं जोड़ेंगे, यूएसई यूज सिर्फ इतना बोलेंगे, और अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो यूएसईडी यूज्ड। तो वाई डिड हसीना नॉट यूज टू कॉल मी, बात समझ में आई? तो लीजिए भैया यूज टू को भी उड़ा दिए, अब बचा वुड। देखिए वुड का भी सेम वही यूज है जो यूज टू का है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या है सर? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। क्या फर्क है सर? अगर कोई ऐसी बात जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक ही तरह की बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं पास्ट में, जैसे हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, हम लोग एक साथ खेलते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर प्यार करते थे, फिर अंग्रेजी बोलते थे, इस तरह की बातें आप पास्ट वाली बात रिपीट कर रहे हैं, तो वहां पहला जो टेंस होगा आपका, या सेंटेंस जो पहला सेंटेंस या पहला टेंस होगा, वो आपका यूज टू से बनेगा, और बाकी जितने टेंसेस होंगे, बाकी जितने सेंटेंसेस होंगे, सब आप वुड से बनाइएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला वाक्य, पहला टेंस या पहला सेंटेंस, पहली बात आप बनाइएगा यूज टू से, और बाकी जितनी बातें हैं, जितने सेंटेंसेस हैं, जितने टेंसेस हैं, सब बनाइएगा वुड से, ठीक है। और वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक। देखिए मैं यहां लिखा हूं, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, फिर खाना खाते थे, फिर स्कूल जाते थे, उसके बाद खेलते थे। एक एक तरह की बात मैं बार बार थे कर रहा हूं, है ना। इस तरह की बात रिपीट कर रहा हूं कि पहले ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला जो टेंस है, पहली जो बात है, उसको यूज टू से बनाएंगे, बाकी जितना है सब वुड से बनाएंगे, ठीक है भाई। देखिए हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, तो पहला बनाइए वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, इतना हो गया। आप दूसरा में वुड लगा के बनाएंगे। फिर खाना खाते थे, तो फिर खाना कौन खाते थे? हम लोग ना खाते थे, तो देन, फिर का अंग्रेजी देन, वी वुड ईट फूड, ठीक है। अब यहाँ यूज टू नहीं बोलेंगे, अब वुड बोलेंगे, देन वी वुड ईट फूड। फिर क्या है? फिर स्कूल जाते थे, देन फिर वी वुड गो टू स्कूल। उसके बाद खेलते थे, उसके बाद आफ्टर दैट खेलते थे, कौन खेलते थे? हम लोग खेलते थे। आफ्टर दैट वी वुड प्ले, वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन वी वुड प्ले। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए ये मैंने दो टेंस मैंने यहां लिखा है। हम लोग 2015 में अंग्रेजी बोलते थे, मैंने
कुछ रेफरेंस दिया है, जैसे 2015 में ऐसा होता था, तुम लोग हर महीने सब्जियां बेचते थे, मैंने कुछ रेफरेंस दिया है, हर महीने, है ना, रेफरेंस दिया है, ठीक। अब देखिए, अब यहां अगर आप वर्ब देखें तो वर्ब है बोलना, बोलना। हम लोग 2015 में अंग्रेजी बोलते थे, बोलना। सर बोलना कैसा वर्ब है सर? एक्शन वर्ब है। बोलना क्या है? एक्शन वर्ब। अब देखिए, एक्शन वर्ब अगर है तो सर आप ही तो बोले थे एक्शन वर्ब रहेगा तो यूज टू का यूज होता है, ठीक है, एकदम होता है, गलत नहीं है। लेकिन बात आ गई रेफरेंस की। अगर आप रेफरेंस दीजिएगा, अगर आप ऐसी बात बताइएगा, पास्ट में कोई आप डेट दे दीजिएगा कि फलना तारीख को ऐसा हुआ था, है कि नहीं, तो आप यूज टू का तो यूज कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सो बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप इसके साथ साथ आप पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। जैसे हम लोग 2015 में अंग्रेजी बोलते थे, तो सब्जेक्ट है हम लोग का अंग्रेजी वी, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में स्पीक, स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक, वी स्पोक। ऑब्जेक्ट में है इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश 2015 में, इन 2015 वी स्पोक इंग्लिश इन 2015। ऐसे बोलना तो एक्शन वर्ब है और यूज टू के साथ यूज होना चाहिए, एकदम 100% होना चाहिए। लेकिन अगर आप रेफरेंस दीजिएगा पास्ट का, तो आप पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार भी बना सकते हैं। बात समझ में आई? रेफरेंस नहीं दीजिएगा तो फिर एक्शन वर्ब को आप यूज टू के साथ ही बनाइएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस, दूसरा टेंस देखिए, तुम लोग हर महीने सब्जियां बेचते थे, रेफरेंस दिया मैंने, एक प्रमाण दिया कि देखिए हर महीने ऐसा होता था, पास्ट में हर महीने ऐसा हो रहा था, तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट में तुम लोग का यू, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म बेचना, बेचना का अंग्रेजी होता है सेल, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, यू सोल्ड। ऑब्जेक्ट में क्या है सर? वेजिटेबल्स, यू सोल्ड वेजिटेबल्स। उसके बाद मैंने रेफरेंस दिया है हर महीने, एवरी मंथ, तो यू सोल्ड वेजिटेबल्स एवरी मंथ। बात समझ में आई? मैंने इसीलिए आपको पहले कहा था कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कॉपी में नोट कीजिए तो आपको कोई बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।